प्रकट करना चाहूंगा। हम 40 साल में जितनी जयंती बनाई हैं, बीजेपी ने 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में सारी जयंतियों को ब्लॉक, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, हर एमएलए एमपी ने बनाने का काम किया है। पहला जीर्णोद्धार यह काशी का अहिल्या जी ने किया, तो दूसरा जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किया, और वहां के मंदिर के कैंपस में अहिल्या जी की मूर्ति लगाई है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं दिल्ली का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि माननीय प्रधान ऐसा मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आ रहा हूं। अंत में मैं इस मंच का, जिस पे हमारी पूरी बीजेपी बैठी है, इस मंच का जिस पे समाज बैठा है, और इस मंच का जो हमारे बहुत आदरणीय है, और इस अहिल्या जनसभा का के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। ये 30 दिन में मैंने 450 गांव का दौरा किया है, तो हर गांव से आप आए हैं। मैं आपके प्रति सदैव जीवन भर आभारी रहूंगा, बल्कि अपनी वसीयत में कह के जाऊंगा कि 1 जून को जो ये जयंती मनाई थी, तो आपने भारत का सामाजिक, एक प्योर गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के द्वारा इतनी बड़ी आपने यहाँ जयंती की है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अहिल्या, जय मल्हार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे मध्य में श्री राम सिंधे जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय सभापति महोदय, कृपया आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के त्रिशताब्दी जन्म जयंती उत्सव आगरा में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति ऑनरेबल जगदीप जी धनखड़, डॉक्टर श्रीमती जी सुदेश जी धनखड़, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लाडले मुख्यमंत्री ऑनरेबल आदित्यनाथ जी योगी, हरियाणा के गवर्नर ऑफ हरियाणा बंडारू जी दत्तात्रेय, हमारे केंद्र में मंत्री और इस समारोह में आयोजन करते हुए हमारे भाई एसपी सिंह बघेल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्थ सारथी, और गोवा के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम चंद्रकांत कौलेकर जी, शिवप्रकाश जी, हरि सिंह जी, उपस्थित सब भाई और बहनों और प्रेस रिपोर्टर, माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती उत्सव में एसपी सिंह बघेल साहब ने इस बड़ा फंक्शन आयोजित किया और मुझे निमंत्रण दिया, यहां आपको आना है। लेकिन मैं जिस गांव से आता हूं, गांव का नाम है चोंडी, माता अहिल्या देवी का जन्म गांव है, उसके मायके से आता हूं। लेकिन मुझे गर्व की बात है, आप सबकी गर्व की बात है
ये 300वीं जयंती समारोह पूरे राज्य में, देश में, सभी भाग में हम समारोह मनाते आ रहे। लेकिन मुझे और भी एक गर्व की बात है, मैं जिस जिले से आता हूं इसका नाम बदलकर ही यहां पहुंचा हूं। पहले अहमदनगर था, अब अहिल्या नगर है, अहिल्या नगर। माता अहिल्या देवी ने महाराष्ट्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में देव धर्म और संस्कृति का जतन संवर्धन किया, हमारे देश को बचाया। ऐसी माता अहिल्या देवी ने पुण्य कर्म किया। पूरे देश में कोई एक माता थी, कोई एक पुण्य श्लोक थी, कोई एक देवी थी जिन्होंने पूरे देश में अपना सत्कर्म करके देश में नाम रोशन किया। काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार पहली बार देवी अहिल्या माता ने किया। मुझे पता नहीं ये संयोग है कि योगायोग है कि मुझे आशीर्वाद है, जिस अहिल्या देवी माता का 300वीं जयंती मना रहे उसी टाइम में मैं मायके के नाते से हूं। मैं भी महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन भी हूं। इस नाते मैंने जिस दिन चेयरमैन बना उस दिन से लगातार निरंतर मैं काम पे लगा, और जिस माता ने जन्म लिया उस गांव से मैं एक राष्ट्रीय स्मारक होने के लिए प्रस्ताव बनवाया और महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और सब कैबिनेट को बताया कि हमारे माता अहिल्या देवी जन्म गांव का राष्ट्रीय स्मारक होना जरूरी है। और वो प्रस्ताव को 6 मई में पूरी कैबिनेट चोंडी में आके इस प्रस्ताव को मान्यता दी। 700 करोड़ लागत से आने वाले 3 सालों में चोंडी गांव राष्ट्रीय स्मारक करके आगे आएगा। फिर मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट हुई, महेश्वर में हुई, इंदौर में हुई। मुझे बहुत ये खुशी की बात है, पूरे देश में, गांव-गांव में, जिला-जिला में, मंडल-मंडल में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर का हम जयंती मना रहे हैं। आगे जाके भी बहुत सारा काम हमें करना है। आदित्यनाथ योगी जी भी कल परसों जयंती समारोह में थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भोपाल में थे, पूरे देश के चीफ मिनिस्टर भी थे। कल माता अहिल्या देवी की जन्म गांव में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आज भी हमारे बीच में देश के उपराष्ट्रपति है, आदित्यनाथ योगी जी हैं। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं फिर एक बार आभार और धन्यवाद एसपी सिंह बघेल साहब का मानता हूं, मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपको संबोधित करने के लिए भी मौका दिया। इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माता अहिल्या देवी होलकर का स्मरण करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम शिंदे जी। और अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं हमारे महामहिम राज्यपाल हरियाणा के श्रद्धेय बंडारू दत्तात्रेय जी को कृपया आए और अपना आशीर्वचन, अपना उद्बोधन यहाँ से प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्रीमान महामहिम राज्यपाल जी। आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में उपस्थित हमारे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, उनकी धर्मपत्नी माननीय
डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्रीराम शिंदे जी, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष, और मेरे अच्छे मित्र और राज्य मंत्री भारत सरकार के, और इस आयोजक के मुझे बुलाया गया मेरे भाई एसपी सिंह बघेल जी और चंद्रकांत केवलकर जी, श्री बीके पारसारथ जी एमपी, श्री हरि सिंह जी अध्यक्ष, और नागराज जी सांसद, और उपस्थित सभी अतिथिगण और मंच में विराजमान एमएलए, एमपीस, और इस तरफ बघेल समाज के बुजुर्ग लोग और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आप सबके बीच में मैं उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ, और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज त्रिशताब्दी अहिल्याबाई होलकर जी का जयंती इतनी बड़ी पैमाने में आगरा में मनाना मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। अहिल्याबाई होलकर वो जो है साहसी महिला थी। अहिल्याबाई आज भी अपने इतिहास के अंदर दो महिला वीर नारियों की नाम दिखती है। एक है झांसी रानी, दूसरी है अहिल्याबाई होलकर। तो इसलिए उनको आज श्रद्धांजलि नमन करता हूं। उन्होंने हिम्मत के साथ कम आयु में उनके पत्नी मरने के बाद भी उन्होंने डरी नहीं, उन्होंने साहस से राज किया, हिम्मत से राज किया। 300 साल पहले महिला होकर महिलाओं के प्रति उन्होंने शिक्षा का प्रावधान शुरू किया। बाद में उन्होंने बहुत ही जो है रिफॉर्म्स लाए हुए, चेंजेस लाए हुए, और उनका पालन भी भारतीय सांस्कृतिक हिंदू धर्म का, हिंदू विचारधारा का, भारतीय विचारधारा का प्रतीक था। मंदिरों का निर्माण करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, महिलाओं को विधवा बनने के बाद उनके पति की हकनामा मिलना, ऐसे नए 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 विचारों को आगे बढ़ाया। उस वीर वनिता का आज मुझे बहुत खुशी है। उत्तर प्रदेश में बघेल समाज या पाल समाज या दक्षिण में धनखड़ समाज, सारे लोग ये माता को देवी के रूप में माना जाता है, देवी के रूप में माना जाता है। केवल पालिका नहीं, देवी के रूप में माना जाता है। तो इसलिए उनका भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उन्हीं के आदर्शों को लेकर नारी शक्ति का उजागर करने का निर्णय लिया है। आज नारी शक्ति बहुत प्रमुखता है। मुझे विश्वास है कमजोर वर्गों में शिक्षा बहुत महत्व की बात होती है। शिक्षा ही बेरोजगारी को दूर कर सकती है, शिक्षा ही गरीबी को दूर कर सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सारे बघेल समाज या पाल समाज या धनखड़ समाज अपने अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्राथमिकता दे। शिक्षा ही जो है सारा समाधान होता है। जितने शिक्षित बनेंगे उतने एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है अहिल्याबाई होलकर को सही श्रद्धांजलि यही होगी, शिक्षा मात्र देना। और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी बीमा योजना
ऐसे विषयों का जो प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं सराहना करते हुए आज अहिल्याबाई होलकर महिलाओं के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हुए नारी शक्ति को उजागर करने का ही उनको श्रद्धांजलि होती है। और मुझे कार्यक्रम में एसपी सिंह बघेल जी और अपने समाज के बड़े लोग मुझे बुलाकर या जो सम्मान किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी श्रद्धेय बंडारू दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को उनके उद्बोधन के लिए। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। लोकमाता अहिल्याबाई की, लोकमाता अहिल्याबाई की। लोकमाता अहिल्याबाई त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के आज के इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका पावन सानिध्य और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति श्रीमान श्री राम सिंधे जी, माननीय सांसद श्री वीके पार्थ सारथी जी, माननीय सांसद श्री वाचस्पति नागराजू जी, पूर्व डिप्टी सीएम गोवा श्री चंद्रकांत केवलेकर जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी और उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय हमारे अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि, उपस्थित पाल बघेल समाज से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, ये ब्रज भूमि है। आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर जिसे भगवान बांके बिहारी और कृष्ण कन्हैया का सानिध्य प्राप्त हुआ था और निरंतर उनकी आशीर्वाद की कृपा इस पूरे ब्रज क्षेत्र में बरसती है,
आज इस पावन धरा पर भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का इस समारोह में आगमन हुआ है, मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी आगमन और उनका सानिध्य भी आज हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आज के इस समारोह में उनके आगमन पर उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय बंगारू दत्तात्रेय जी, आज उनका मार्गदर्शन यहां पे प्राप्त हुआ है। इस समारोह को महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति माननीय श्री राम सिंधे जी का और अन्य माननीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इन सभी सम्मानित अतिथियों का मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर और इस समारोह में जो लोक माता के लिए समर्पित है, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, उस समारोह, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसका एक उदाहरण है यह समारोह। लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है।
भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया। इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर के ये जितने भी अभियान हैं, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, या फिर महाकाल में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, या सोमनाथ मंदिर और रामेश्वरम के मंदिरों पर किए जाने वाले नए कार्य, ये सभी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो भारत की आज की आवश्यकता को एक नई पहचान दिला रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, ये लोक माता ने 300 वर्ष पहले अपने उस मालवा साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए थे। आज जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जब आज एयर स्ट्राइक करती है, और जब पहलगांव के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके उसके एयरपोर्ट को तहस नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, ये लोक माता को विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा और सुरक्षा के गुण हम सबको सिखाए थे। और हमें गौरव की अनुभूति होती है कि लोक माता की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के समारोह के साथ हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोक माता का यह विराट व्यक्तित्व है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वे लोग थे जो बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे, तमाम लोगों की सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, और लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल देते थे। और आज डबल इंजन की सरकार और रैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर करती है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण। आगरा में भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, लोक माता की स्मृति को समर्पित होगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई थी। जैसे काशी की बनारसी साड़ियां हैं, ऐसे ही लोक माता ने 300 वर्ष पहले महेश्वर में महिष्मती साड़ियों को बनाया था। उसकी कारीगरी उतनी ही विख्यात है जैसे काशी की रेशम की साड़ियां हैं। ये लोक माता को समर्पित वे कार्य हैं जो आज हम सबको देखने को मिलते हैं। आज भी उसकी स्मृति उसी रूप में बनी हुई है और सचमुच वह कार्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। आज इस पूरे समारोह को यहां पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारत के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और आप सभी उत्साही आगरा वासियों और हमारे फिरोजाबाद से भी कुछ लोग आए हैं, उन सभी आप सभी बंधुओं की ओर से, बहनों की ओर से मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, उनके साथ आए हुए अपने सभी सम्मानित अतिथियों का मैं एक बार फिर से लोक माता की स्मृति को समर्पित इस त्रिशताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और अब हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति जी को मैं बुलाऊं, उससे पहले केंद्रीय समिति के 2 पदाधिकारी प्रोफेसर साहब की अनुमति से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। गौरव शर्मा जी और दिगंबर सिंह धाकरे जी अति शीघ्र आए, स्वागत करें। और तत्पश्चात महामहिम जी का उद्बोधन। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि महामहिम जी ने जो हमें आगरा को गौरवान्वित करने का कार्य किया है, निश्चित रूप से हम लोग उससे बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही आनंदित हैं। और अब एक बार भाई तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक महामहिम जी माइक तक पहुंचे, तालियां बजती रहनी चाहिए। महामहिम उपराष्ट्रपति जी श्रद्धेय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति महोदय। सबसे पहले धनगर, पाल, बघेल, कुरवा, गाडरी, रायका, रेवाड़ी, मालधारी, देवासी। मुझे बचपन में याद है हमारे गांव के रबारी ने मेरा बहुत पालन पोषण किया था। यहां आकर मैं विभूत हूं। इस समाज को मैं नमन करता हूं। हजारों की संख्या में आप, पर सबसे पहले जो धूप में हैं भाई बहन, उनके लिए मैं विशेष नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी, तपस्वी, दूरदर्शिता के परिचायक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े दूरदर्शी हैं, काम में विश्वास रखते हैं। 2021
दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साधुवाद के पात्र हैं और आज घोषणा भी क्या की, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जगह कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की याद में। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और अपने सबके प्रिय श्री एसपी सिंह बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी, अहिल्याबाई होलकर जी धनगर थी, मैं धनखड़ हूं। और हमारा जुड़ाव यहां तक ही सीमित नहीं है। जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी 1761 में, महाराजा मल्हार होलकर और महाराजा सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ाई थी। श्री राम शिंदे, आपका जुड़ाव तो बहुत सरखड़ा से है, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। संसद सदस्य श्री बीके पार्थसारथी, श्री बास्तीपति नागराजू और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री चंद्रकांत केवलेकर, जनप्रतिनिधि और मेरे सामने हजारों की संख्या में घंटों तक इंतजार कर रहे, जमीन से जुड़े हुए अहिल्याबाई को नमन करने, उनके याद में यहां उपस्थित हैं, उन सबका अभिनंदन। आपकी उपस्थिति वंदनीय है। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गौरव और भावना से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी, जहां धर्म, संस्कृति और शासन एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लोक माता अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाए, सोमनाथ गुजरात, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, गोकर्ण, न जाने कितने मंदिर उनके हाथ से संजीवित हुए। ऐसे मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। काशी विश्वनाथ, अयोध्या और सभी जगह मथुरा सहित यह काम होगा। आने वाली पीढ़ियां मुख्यमंत्री के इस काम को उसी तरीके से स्मरण करेंगी जिस तरीके से हम आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को याद रखते हैं। हमारी संस्कृति का सर्जन, संरक्षण हमारे लिए बहुत अहम है। जब औरंगजेब की क्रूरता ने, आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ पर प्रतिघात किया, कुठाराघात किया, उसके 100 वर्ष बाद अहिल्याबाई होलकर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए काशी विश्वनाथ में मंदिर बनाया। उस काशी विश्वनाथ में जो चमत्कारी परिवर्तन आया है, जिससे पूरा देश अभिभूत है, उनकी घाटों का जब अवलोकन करते हैं, क्या दृश्य उत्पन्न होता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यह महारथ आसान नहीं था, पर कर दिखा दिया। मैं इसी श्रृंखला में भारतीय सेना के पराक्रम को भी याद दिलाना चाहूंगा। 22 अप्रैल को कायरतापूर्ण बर्बरता जो हमारे दुश्मनों ने पहलगाम में दिखाई, उस पर प्रतिघात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस का उत्तर प्रदेश की भूमि पर सैन्य उत्पादन कितना श्रेष्ठ है, यह दुश्मन के कानों में गूंजता रहेगा। आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस में जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के ठिकानों में दुश्मन के टेरिटरी में घुसकर उनको तबाह किया। आपका सोच कि आपने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की छवि को पूर्ण रूप से बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश का मतलब है सुशासन, कानून का राज, और बिना कानून के राज के कोई भी विकास संभव नहीं है। इस ऑपरेशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने दुश्मन को लोहे के चने चबाए और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि अब भारत बदल गया है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश बदल गया, आपका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, भारत भी बदल रहा है। आतंकवाद को खत्म करेगा, जो हम पर हाथ डालेगा उसको पूरी तरह नष्ट करेंगे। पर हमें सदैव याद रखना पड़ेगा, और यही सीख लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की थी। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए जो भी करना है कम है। मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरा सर गर्व से ऊपर है, प्रफुल्लित हूं, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर किसान परिवार से थी, न्यायप्रिय थी, और उन्होंने जो मानदंड और मापदंड रखे
वो अत्यंत सराहनीय हैं। पर एक बात लोगों को कम पता है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अहिल्याबाई होलकर ने बहुत उच्च मापदंड रखे। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की टुकड़ी बनाई, महिलाओं की टुकड़ी बनाई। ऐसी अहिल्याबाई होलकर की आत्मा कितनी प्रसन्न होगी कि आज के भारत में नारी सशक्तिकरण पराकाष्ठा पर है, सेना में उनका स्थान है। और अब तो नारी का संसद और विधानसभाओं में भी आरक्षण है। किसान के लिए अहिल्याबाई होलकर ने बहुत किया। किसान मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। किसान का दर्द मैं समझता हूं। किसान विकास में क्या योगदान कर सकता है ये आप सब जानते हैं। और आप सब किसान परिवार के सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि विकसित भारत होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आप लोगों ने ठान रखी है, किसान ने ठान रखी है। मैं आप सबके समक्ष कहते हुए गौरव महसूस करता हूं कि भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए प्रेरणा मूर्ति है। उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज जो काम उन्होंने किया था, आज का उत्तर प्रदेश हमारी सांस्कृतिक विरासत के सर्जन और संरक्षण का अद्भुत उदाहरण बन गया है। कल्पना से परे चमत्कारिक काम यहां हुआ है। इसकी शुरुआत 2014 में होगी, जब प्रधानमंत्री जी ने काशी को अपना राजनीतिक क्षेत्र चुना। पर इसमें गति आई, तीव्र गति आई 2017 में, जब माननीय योगी आदित्यनाथ प्रांत के मुख्यमंत्री बने। इनको गौरव हासिल है कि लगातार इतने वर्षों तक देश के सबसे बड़े प्रांत का संचालन करने वाले अकेले मुख्यमंत्री हैं। यह कीर्तिमान किसी को हासिल नहीं है। इसकी पराकाष्ठा दुनिया ने देखी, पूरे विश्व ने देखी। जब महाकुंभ के दौरान दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। क्या आयोजन था! भारत की संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में गया। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि माता अहिल्याबाई की तरह हम भी अपने कर्तव्यों को धर्म मानेंगे, अपने अधिकारों को सेवा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मैं मानकर चलता हूं, अहिल्याबाई का सोच विधि की रचना की तरह योगी आदित्यनाथ में आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य कर दिखा दिया है, मेरी बात को याद रखिए, आसान नहीं था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। हर चुनौती पर खरे उतरते हुए, कसौटी को पार करते हुए ऐसा काम किया है जो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। भारत माता की, भारत माता की। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम उपराष्ट्रपति जी। निश्चित तौर पर आपके उद्बोधन से
हम लोग अनुग्रहित होंगे। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर